वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्पेशल फिक्शन ईजन प्लस जान ई द डेंजरस माफिया एंड द नॉट ओमेगा बेबी। गाइस, आप लोगों से मैंने सिर्फ 4 दिन की छुट्टियों का कहा था, बट 4 दिन तो सिर्फ सफर के लगने थे और रेस्ट भी करना था और पूरी शादी को एंजॉय भी तो करना था ना। तो इस चक्कर में मेरे बहुत सारे दिन चले गए। उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है ना, जब यहाँ पर आओ तो कहीं और जब हम आ गए तो वहाँ पर टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव थे, उनसे भी बातें करनी होती है ना, ये भी तो पूरा करना होता है सब कुछ। सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई अपने सेंस में आ जाता है और वो धीरे धीरे से रोने लगता है। वो जल्द से टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बेबी रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें मॉम तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम डरो मत। और ई जो कि रोने लगता है और उसकी सिर्फ सिसकियाँ ही आ रही थी, उसके पूरे मुंह पर पट्टी थी जैसे लाइक एक मम्मी की होती है, और उसके पूरे हाथों पर भी। तो फिर आप वहाँ पर जो लिटिल बेबी ई है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों पर भी पट्टी होने की वजह से। और ईवो जो जल्दी से उसे टाइटली हग कर उसकी पीठ को सहलाते कहता है, बेबी रिलैक्स हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, डरो मत। ई जो कि बोलने की कोशिश तो कर रहा था बट वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी लिप्स पे भी तो पट्टी होगी ना गाइस। तो फिर आप वहाँ पर नर्स आ जाती है और कुछ देर बाद वो नर्स ई को इंजेक्शन दे देती है, जिससे ई कुछ ही देर बाद रिलैक्स हो जाता है और वो फिर से सेंसलेस हो जाता है। वो जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने कहा था उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, पर डॉक्टर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके ज़ख्म अभी भरे नहीं है, हम प्लास्टिक सर्जरी कैसे करें, आपको थोड़ा वेट करना होगा, हम इसकी आइज से पट्टी हटा देते हैं, लेकिन आपको इसे समझाना होगा। इवो जो मन में सोचता है कि मैं उसे क्या समझाऊंगा, मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं अपने लिटिल बेबी की केयर नहीं कर पाया। और ऐसे कहकर इवो बहुत ज़्यादा अपसेट फेस बना लेता है। वांग जी जो अपने फादर से बात कर रहा था, वो अपने फादर से कहता है, डैड आपने जो कहा मुझे तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ऐसा आखिर कौन कर सकता है। उसके डैड ने कहा, मुझे पता है ये सब किसने किया है। तो फिर वांग जी जो कि चुप हो जाता है और इवो जो कि अभी ई के पास है, वो ई को अभी तक टाइटली हग करके उसका सर अपने गोद में रख देता है। ई जो अपना हाथ तक नहीं उठा पाएगा। अब दूसरा दिन गुजर जाता है। अब धीरे धीरे ई को थोड़ा सा होश आ जाता है और ई जिसकी आइज़ ओपन हो जाती है, ई अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और उसके पूरे फेस पर पट्टी थी, सिर्फ उसकी आइज़ निकली हुई थी। ई ने आइज़ ओपन करते ही ईवो का फेस देखा और ईवो की आइज़ में ई की आइज़ से टेयर्स निकल रहे थे। और फिर ईवो जो कि कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ बेबी, मैं यहीं पर हूँ। और ईवो ने ई का फेस अपने चेस्ट के करीब कर दिया, अपने ब्रेस्ट के, और कहा, ये जगह तुम्हें सॉफ्ट लगती है ना, देखो मोम तुम्हारे पास है और ईवो भी। और ऐसे कहने के बाद ईवो उसे टाइटली हग कर लेता है। ई जो कि बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ईवो जो कि कहता है, बेबी मुझे बताओ क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही ईवो ये क्वेश्चन कर लेता है इसे, ई जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसे कुछ होने लगता है। डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, आपको पेशेंट को अकेला छोड़ना होगा, अगर पेशेंट ने ज़्यादा टेंशन ली या पेशेंट ने खुद को चोट पहुँचा ली तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अकेला छोड़ दीजिए। वो जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है ई को देखकर, क्योंकि ई की हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी। फिर डॉक्टर जो कि ई को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं। अब ऐसे ही 1 मंथ गुजर गया था। अब ये दूसरा मंथ था कि ई अभी तक बेड पर है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा वरीड था। ईवो अब देखता है कि ई जो कि आइज़ ओपन करके बस चुपचाप रो रहा है। तो ईवो जो कि ई को हग कर लेता है और कहता है, लिटिल बेबी क्या हुआ है। ईवो जब ई नशे में होता था तब उससे बातें करता रहता था और ई जो कि सिर्फ हर बात का ऐसे ही करके आंसर करता था। ईवो जानबूझ के
इसे फनी फनी बातें करता था ताकि उसका ध्यान दूसरी जगह पर रहे, उसका उसको कोई पैनिक अटैक्स ना आए। तो फिर ऐसे ही 3 मंथ गुजर जाते हैं। अब काफ़ी सारा जो ई है उसके जो काफ़ी सारे जो मतलब के गाय जो होते हैं ना, क्या जख्म, हाँ जख्म भर चुके थे, उसके बहुत ज़्यादा जख्म भर चुके थे। और अब ई को लेकर जाने लगते हैं। ई जो बिल्कुल अब थोड़ा बहुत चल सकता था, लेकिन ई जो कि कहता है ईवो से, ई के हाथ में पेन होता है, ये चल नहीं पा रहा। वो ऐसे ही बात कर रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और वो ठीक से बात अब नहीं कर पा रहा था। ईवो जो अब डॉक्टर से कहता है कि ई की सर्जरी करने के लिए। ई को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने ई को पहले ही बेहोश कर दिया था और सर्जरी हो जाती है। अब ई के जो फेस की पट्टी थी वो सर्जरी के काफ़ी दिन बाद खोली जाती है। ई का फेस बिल्कुल वैसा हो गया था जैसे वो था। ई की पूरी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी की गई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर पूरे कट्स थे। आप लोगों को तो पता है ना वो कट्स कहाँ से आए थे। ई जिसकी पूरी बॉडी से वो पट्टी हटा दी जाती है और ई को अभी भी नशे का इंजेक्शन दिया हुआ था और ईवो को डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें इसकी केयर करनी होगी। इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो तुम्हें अभी इसे थोड़ी थोड़ी मेडिसिन और कुछ दवाइयाँ भी इसकी बॉडी पर लगानी होंगी। तो ईवो जो कि हाँ में सर हिलाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। और डॉक्टर से ईवो कहता है अब मैं उसे क्या घर ले जा सकता हूँ। तो फिर ई की तरफ डॉक्टर देखता है जो कि बेहोश है और डॉक्टर कहता है आप ले जा सकते हो पर आपको उसकी केयर करनी होगी। याद रखना वो फिजिकली तो ठीक हो गया है लेकिन मेंटली हम कुछ नहीं कह सकते। ईवो जो कि डॉक्टर की बात को नोट कर लेता है और फिर ईवो जो ई को अब जल्दी से अच्छे से मतलब प्यार से उसकी तरफ देखता है जो कि बिल्कुल सेंसलेस था। ईवो ई के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी डोंट वरी मैं तुम्हारे पास हूँ। और ऐसे कहने के बाद अब वहीं पर सीन कट हो जाता है। सीन वांग जी के ऊपर शिफ्ट होता है। वांग जी जो ईवो के पास आ रहा था और ईवो जो वांग जी की तरफ देखता है पर उसे इग्नोर कर देता है। वांग जी जो ईवो को टाइटली हक कर लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम वरीड हो। ईवो जो उसकी हक ब्रेक करते हुए कहता है नहीं मैं नहीं हूँ और तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं इस वक्त। अब वांग जी जो कि ईवो को ज़बरदस्ती हक कर लेता है, मतलब उसके दोनों हाथों को पकड़ के टाइटली ज़बरदस्ती से उसे हक कर लेता है और कहता है क्या है रिलैक्स हो जाओ। और ईवो जो पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है वांग जी से खुद को छुड़ाने के लिए, बाद में ईवो जिसकी आँख से टीयर्स निकलने लगते हैं। ईवो की पावर वांग जी के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर ईवो जो कि वांग जी को टाइटली हक करके रोने लगता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे बहुत नफरत है, आई हेट यू वांग जी। और फिर वांग जी जो कि कहता है पता है मुझे। और फिर ईवो कहता है पर मुझे खुद से भी ज़्यादा नफरत है उस पर्सन से जिसने ये सब किया, मैं कभी भी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर ईवो जो कहते हैं तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने मॉम के लिए भी कुछ नहीं किया था और हक ब्रेक कर देता है। गुस्से में वांग जी को दूर धकेल देता है। वांग जी जो कि ईवो को कहता है डोंट वरी मैं अब ऐसा नहीं कुछ होने दूंगा। ईवो गुस्से में कहता है तुम सिर्फ बोल सकते हो कुछ नहीं कर सकते तुम। और ऐसे कहने के बाद ईवो वहाँ से चला जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ ईवो, मुझे गिल्ट है। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि ईवो की तरफ देख रहा था, ईवो जो वहाँ से गुस्से में चला गया था, अब सीन शिफ्ट होता है। अब एक बड़े से मेंशन की तरफ दिखाया जाता है जिसमें एक लिटिल बेबी जो एक बेड पर लेटा हुआ था एक रूम में।
वो बिल्कुल सेंसलेस था। उसके एक हाथ और एक पूरी लेग्स के ऊपर बैंडेज था। गाइस, मैंने आपको बताया भी था, किसी ने ई के किसी ने क्या बोला मैं ई के जो बोन्स है ना वो टूट चुके हैं, लेग्स के भी और राइट हैंड का भी। इसीलिए ई के मतलब ई यही बोल रहा था कि ई के लेग और और ई को पेन हो रहा है हैंड में भी, इसलिए ये ऐसा बोल रहा था। सो इवो जिसने उसकी पूरी प्लास्टिक सर्जरी तो करवा दी थी बॉडी की, उसकी बॉडी पर अब कोई दाग नहीं था। उसकी ब्यूटी और उसकी बेबी सॉफ्ट स्किन वैसी ही हो गई थी जैसे बिल्कुल पहले थी। इवो जो कि अपनी बेबी के पास आता है और वो देखता है और लिटिल बेबी जो कि नींद में है, वो बिल्कुल सेंसलेस। उसे नशे का इंजेक्शन देना पड़ता था, नहीं तो ई अचानक ही रोने लगता था और बहुत ही अजीब अजीब सी रिएक्ट करने लगता था। अब इवो जो कि अपने बेबी के पास आता है और उसे प्यार से अपने पास खींच उसे टाइटली हग कर लेता है और ई का हैंड की तरफ देखता है जिस पर बैंडेज था, प्लास्टर था जिस पर, और एक लेग भी जो बिल्कुल हिल भी नहीं पाएंगे। इवो कहता है, लिटिल बेबी, तुम्हें मुझे डर लग रहा है। जब तुम होश में आओगे और मुझसे पूछोगे कि ये सब क्या है, तुम्हारे लेग को क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तब मैं क्या आंसर करूँगा। गाइस, इवो, वांग जी और ई ये ब्रदर्स हैं, ओके। फिर भी मैं आप लोगों में से सबको बता दूँ कि ई सिर्फ मेरा नाम है, कोई यूज़ नहीं कर सकता। सॉरी, आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड, सॉरी, ओके, मजाक कर रही हूँ, ओके। तो ये तीनों ब्रदर्स हैं जिसमें 2 ओमेगा और एक अल्फा है। सबसे बड़ा वांग जी है और इवो फिर ई, ठीक है। मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगा कि शायद आप में से कोई कंफ्यूज हो, इसलिए सो आप स्टॉप करते हैं, हमने बहुत बातें कर ली, ओके, बाद में बातें करेंगे। तो फिर ई की आइज़ धीरे धीरे ओपन होती है। वो अपने चिक्स को एक सॉफ्ट पिलो पर फील करता है, लेकिन वो कोई सॉफ्ट पिलो नहीं था, वो इवो का चेस्ट था जिस पर वो सो रहा था। इवो के सॉफ्ट ब्रेस्ट पे उसका फेस इवो ने रख दिया था। ई जो कि अपनी गालों को मतलब फिराते हुए अपने सॉफ्ट बेबी से फेस को रब करता है इवो के ब्रेस्ट के ऊपर, और इवो जिसकी आइज़ धीरे धीरे ओपन हो रही थी, ई जो माउथ से मतलब क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा था, लाइक जैसे छोटी सी किटी करती है वैसे ही, लाइक जैसे छोटी छोटी किटीज आवाज़ें निकाल रही होती है जब उन्हें नींद आ रही होती है, ये भी वैसी आवाज़ें निकाल रहा है। वो ई की तरफ देखता है, उसके सॉफ्ट जो लिटिल सी बॉडी है उसे अपने ऊपर कर देता है पूरा, मतलब ई को अपने ऊपर लेटा देता है और धीरे धीरे ई की बीट को सहलाने लगता है और हल्के हल्के से उसको टैप करता है बैक पे। और फिर ई जो कि माउथ से थोड़ी सी दर्द की आवाज़ निकालता है, क्योंकि ई के लेग में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। ई की लेग पूरी तरीके से ब्रोक है, लाइक उसकी बोन टूट चुकी है, जैसे कि हड्डी अलग हो जाती है या टूट जाती है, वैसे ही ई की एक लेग और एक जो हैंड है वो बुरी तरीके से टूटा हुआ है, जिसे मतलब अगर हाथ टूट जाता है तो उसे जुड़ने में तो काफ़ी टाइम लगता है ना, ई को भी टाइम लगेगा। ई जो कि छोटी सी आइज़ ओपन करता है, वो कहता है, मम्मी, एक वॉशरूम जाना है, और इसे रोती हुई आवाज़ में कहता है। इवो जैसे ही अपने लिटिल सी बेबी की एक इस टोन में मतलब रोती हुई टोन में आवाज़ सुनता है तो इवो को बहुत हर्ट होता है। इवो कहता है, बेबी रो मत, तुम्हें वॉशरूम जाना है। ई कहता है, ई को वॉशरूम जाना है, हाँ, ई को जाना है। और ऐसे कहने के बाद ई जो कि फिर से इवो के ब्रेस्ट पे अपना फेस रख देता है
मतलब कि अब ई ने अपना फेस बिल्कुल सीधा रखा था। लाइक ई के जो लिप्स है जो बहुत ही से सॉफ्ट से है वो ईवो के ब्रेस्ट पे टच हो रहे थे। ईवो चॉइस बंद कर लेता है और फिर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर ईवो जो कि ई को कहते हैं बेबी मैं तुम्हें ले चलता हूँ चलो, और ई को वो प्यार से अब उठाता है और उसे वॉशरूम ले जाता है, उसकी हेल्प करता है। ई को बहुत अजीब लग रहा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम ई की कोई हेल्प कर रहा है। ई रोता हुआ फेस बना रहा था। ई जो कि लेग पर जब भी ई के लेग पे थोड़ा सा भी मतलब कि वजन आता था, जोर आता था या कोई टच कर देता था तो ई दर्द में चीखता था और रोता था। ईवो जो कि ई से कोई बात नहीं पूछता कि उसे क्या हुआ था या ये सब किसने किया, क्योंकि ई को पैनिक अटैक्स आते हैं और ई को सब कुछ भूल चुका है। ई को इतना कुछ याद नहीं है, बस ई अपनी इन बातों को भूल चुका है, बस उसे थोड़ा बहुत ही कुछ याद है। अब ईवो जो उसे वॉशरूम से ले आता है और प्यार से ई को अपनी गोद में बिठा देता है और कहते हैं बेबी यहाँ बैठ जाओ मेरी लैप पे। ई जो कहते हैं नो, ई नहीं बैठना चाहता, हाँ ई को नहीं बैठना। और ईवो जो कि स्माइल करते हुए कहते हैं क्यों, ई को क्यों नहीं बैठना। ईवो की जो देखिए उस पर ई फेस छुपाते हुए कहता है ई को शर्म आती है, ई को अजीब लगता है ना, ई बड़ा हो रहा है। अब ईवो जो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम नहीं हो, ये भी बहुत लिटल है,